हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में बेसिक्स हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद हम थोड़े हाई लेवल पे जाएंगे। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी है, समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझना होता है, उसके बाद टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स के बारे में, फिर लास्ट में जब हम ये सब चीज़ें समझ लेंगे उसके बाद ही हमें पॉलिनोमियल समझ में आने वाला है। अगर हम टर्म्स एंड कोफिशिएंट ना ही पता हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में हमें पहले से नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट। सबसे पहले कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट मतलब कि ये ऐसा सिंबल या ऐसे ये एक सिंबल होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, फिक्स्ड होती है। ऐसा एक सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, चेंज ना हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल 1 2 7। अगर 7 को हम 7 ही कहेंगे, 1 तो नहीं कर देंगे, तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। तो मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। तो बस अगर हम √3 भी ले लें तो √3 भी एक नंबर ही है। √3 √2 ये, और 1.5 ये भी नंबर है। ये सारे अपनी वैल्यू पे हमेशा फिक्स्ड होते हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको बताएंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स इनके उल्टे होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यूज निकल के आती हैं। तो मतलब हम लोग देखते होंगे कभी कभी x की वैल्यू 1 आ जाती है, कहीं कहीं पे x की वैल्यू 2 आ जाती है। किसी एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, वहाँ x की वैल्यू 3 आ रही है। तो x की वैल्यू बदलती रह रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में जो है एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ही डिफरेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, माइन्यूट नहीं। तो हम अब अगर देखें तो वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड अगर जहाँ पे हो, एक्स वाई जेड से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। टी भी हो सकता है कहीं कहीं पे, और बहुत सारे वेरिएबल्स वो आपको देखते ही पता चल जाएंगे। वो हमें अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए बी सी डी स्टार्टिंग वाले, ये अल्फ़ाबेट्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट्स को। और एक्स वाई जेड टी यू बी लास्ट वाले जो होते हैं, लास्ट वाले वो क्या करते हैं? वो वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड यू बी टी एस, ये सारे जो हैं ये सारे वेरिएबल्स को डिनोट किए जाते हैं, ये सारे कांस्टेंट्स को डिनोट किए जाते हैं। तो अब हम दो चीज़ें सीख चुके हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। क्लियर डिफरेंस पता चला आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में कि नहीं पता चला? समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ गए हैं तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझते हैं। अगर हम कांस्टेंट जैसे कि 11 ले लो, 1 नहीं 11 ले लो, इसको हम वेरिएबल्स के साथ मिला दें तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। और कब बनेगी? वेरिएबल और कांस्टेंट अलोंग विथ किसके साथ? ये जो होते हैं ऑपरेटर्स होने चाहिए। जैसे कि ऑपरेटर्स लगे होने चाहिए, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है,
प्लस हो सकता, माइनस हो सकता, बस यही इसके साथ। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? इसमें मल्टीप्लाई का लगा हुआ है 11 इंटू एक्स के बीच में। तो ये एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये ऑपरेटर्स हमारे होते हैं। तो ये जब तीनों मिलके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बस इतना ही डिफरेंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन थी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया x, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है आपको कैसे पता होना? तो x वेरिएबल है, हम कांस्टेंट को ढूंढेंगे तो कांस्टेंट हमेशा 1 उसके साथ होता ही है, और ऑपरेटर मल्टीप्लाई लग गया, बस ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, सिंपल है। और अगर वन को देखना चाहें कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो ये भी वैसे ही है, x की पावर 0 लगा दो। x की पावर 0 मतलब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो 1 के इक्वल, तो तो ये भी 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई साइन लगा है 1, और x की पावर 1 को भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 ही हुआ एक्चुअली, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बस यही हमें समझना था, और इसमें कोई वो तो कठिन काम है नहीं समझना। अब हम देखेंगे इसके बाद टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना सीख ही गए हैं तो एक हम बड़ी सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे, जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ऑपरेटर्स, ये जो ऑपरेटर है इसके, ये एक टर्म है अलग, ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस को हटा के जितने भी टर्म्स आते हैं वो उसके टर्म्स होते हैं। ये प्लस हटा दो, यहाँ पे प्लस हटा दो, 3 टर्म्स बन जाएंगे। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं इसमें? अगर आपसे पूछ दिया गया कोफिशिएंट्स क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट्स आपसे पूछ दिया गया, तो एक्स स्क्वायर के जो आगे जो कांस्टेंट होता है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो उसका कोफिशिएंट जो होता है, इसका कोफिशिएंट +2 है, +2 भी साइन लगाते हैं हम, कोफिशिएंट को लेंगे हम साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पे -2 होता तो हम 2 नहीं लिखते, अगर 2 लिख देते गलत हो जाता है, यहाँ पे फिर -2 में लिखना होता है, तो विथ साइन हम लेते हैं। और यहाँ पे 2x इसी तरीके से है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ x का कोफिशिएंट है ये, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा हो उसके आगे वाले कांस्टेंट को विथ साइन उठा के रख देना है, हमें बस पता चल जाएगा हमें कि यही है। और यहाँ पे अगर x की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछा जाए तो 1 है। ये कोफिशिएंट और टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। पॉलिनोमियल लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बताएंगे आपको पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होती हैं। होल नंबर्स जो होती हैं वो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0, 1, 0 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, और ऐसे से पूरी नंबर्स इन्फिनिटी तक जाकर। माइनस वाली इंक्लूड नहीं होती हैं इसमें, जैसे कि 1.2 ले लें, 1.5, तो ये भी इंक्लूड नहीं होती हैं होल नंबर्स में। सिर्फ यही नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हुआ क्या होती हैं? हमारी ये होल नंबर्स होती हैं, होल नंबर्स। अब आगे आप लोग देख लेना, होल नंबर्स ये होती हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल समझने के लिए ये मैंने क्यों बताया कि होल नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ध्यान से सुनना, वो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थी? हमारी कांस्टेंट वेरिएबल प्लस ऑपरेटर्स के मिल के जो एक्सप्रेशंस बन रही थी उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल रहे थे, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल्स जो हैं ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, पर ये पार्टिकुलर टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। मतलब वेरिएबल की पावर जो है
वो होल नंबर होनी चाहिए। अब अगर होल नंबर ही इसकी पावर होनी चाहिए, अगर होल नंबर इसकी पावर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे कि अब पॉलिनोमियल आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं समझे। पॉलिनोमियल बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है कि वेरिएबल्स मैंने क्या बताए थे, लास्ट के लेटर्स एक्स वाई जेड यू वी एस टी, इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। इतने ही वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक और भी हो सकते हैं तो आप समझ जाना, एक्स वाई जेड यू वी एस टी, बस इतने ही वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी पावर्स में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, कहाँ पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल, आपको दो एग्जांपल डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x है वेरिएबल, x है वेरिएबल, तो x हर उसमें x होना, इसमें भी x है, मैंने बताया था x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, वही लिखा है सेम चीज। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर मैंने बोला था चेक करने को, तो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। यहाँ x ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यहाँ पे x ही सिर्फ है, तो एक ही वेरिएबल है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसको बोलेंगे हम। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे पावर 0 वेरिएबल की पावर ही मैंने आपको चेक करने को बोला था। अगर वेरिएबल की पावर 0, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कही जाएगी। समझ गए आप। तो होल नंबर 2 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, एंड 0 भी एक होल नंबर है, सभी पावर्स होल नंबर हैं। तो हमारी कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो फुलफिल कर रही है, तो इसलिए ये जो है एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। और एक एग्जांपल देखते हैं आपको कि पॉलिनोमियल है या नहीं ये, x प्लस 1/x। अब बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ना, x की पावर 1 है, अगर ये x ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, ये आप पढ़ा होगा रूल। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 है, तो 1 एक होल नंबर है और -1 एक होल नंबर नहीं है। मैंने क्या बोला था, 0 के पहले -1 आता है ना, 0 के पहले लेकिन यहाँ से 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो -1 होल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर -1। तो ये अब इसमें एक्सेप्शन आ गया कि इसमें मतलब ये जो मैंने कंडीशन बताई थी वो फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और अन्य बुक्स, रेफरेंस बुक में भी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। चलो मैं आपको पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स दे देता हूँ, 2 या 3 एग्जांपल्स आपको मैं देता हूँ, तो देखते हैं। पॉलिनोमियल्स की पूरी डेफिनेशन आपको पता हो जाए, आप सब समझ जाएंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है √3 - 3, √x - 3। तो √x - 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे। x की रूट का मतलब क्या होती है, पावर 1/2 -3। अब 1/2 हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी होती है, यहाँ पे भी 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 होल नंबर है ही नहीं, और 0 एक होल नंबर है, तो हर टर्म में जो होल वेरिएबल की पावर हो वो होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से, क्यूब रूट ऑफ y प्लस -6। इसको हम कैसे लिखेंगे,
क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। अब ये भी नहीं है एक अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1/3 जो है वो नॉट अ होल नंबर। ये नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं हम लोग, चलो एक आसान सा एग्जांपल हो, 1/x+2। अब इसमें बताइए कैसे करेंगे हम लोग। 1/x+2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, कैसे हमें पता चलेगा, बताइए। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इस पूरे को ऊपर लाओगे तो x+2 की पावर -1 हो जाएगी। अगर हम इसको खोलेंगे तो हायर क्लासेस में इसका एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो है बाइनोमियल थ्योरम एक होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसको अगर खोलेंगे तो x पर पावर -1 आ जाएगी। तो x पर पावर -1 आ जाएगी, इसका मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। तो ये कंडीशन यहीं गलत हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल है, कहीं भी -1 पावर हो जाए तो आप डायरेक्ट यही लगा देंगे। चलो एक अच्छा एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। और लास्ट एग्जांपल है, अगर हमारे पास ये है x-1 और x-3 डिवाइड बाई x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो बताइए इसको कैसे करेंगे हम, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताइए। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x² - 3x - x +3 अपॉन x, x² - 4x +x +3 अपॉन x। ये हमारा बच गया। अब इससे तो x कट जाएगा, इससे x कट जाएगा, -4 बचेगा। मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा तेज पढ़ा दिया और डायरेक्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन। अब यहाँ से जो है मेन स्टेप, आप मल्टीप्लाई कर लिए बस, ठीक है, रख लीजिए आराम से मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई आया है, इसको हम जब एलसीएम लेते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं इसको। सॉरी माइनस साइन है, लिटिल -4x अपॉन x और +3। चेक कर लीजिए मैंने ये दोनों, ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिखी या नहीं लिखी है। अगर बिल्कुल सेम है तो x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर 1, तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक पावर, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, x -4 +3x⁻⁻1 मिला। अब हम देखेंगे, यहाँ पकड़ लिया हमने तुरंत देखते ही कि -1 एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बिल्कुल आसान सी वो है। अब हम इस क्वेश्चन को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही हो इससे रिलेटेड तो मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में अपनी क्वेरीज रख सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो के जो क्वेरीज होंगी उसकी भी वीडियो लाऊंगा और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप हमें सपोर्ट दिखाएंगे तो हम नई वीडियो आपको आगे भी वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। और सो थैंक यू।